क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सागर है। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। जी, कृपया जानकारी दें, आप कहाँ से आए हैं? मैं सादरा से आया हूँ, सादरा दिल्ली, पुरानी दिल्ली। अपने बारे में पूरी बात बताइए, आप किस लिए आए हैं? मैं अपना इलाज कराने आया हूँ कि मुझे किसी से मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ तो मुझे घबराहट होती है, बेचैनी होती है। और मैं काफ़ी समय से इलाज करा रहा हूँ। दो साल से मैं माइंड की दवाई भी खा रहा था एवास हॉस्पिटल से। तो और मैंने प्राइवेट भी काफ़ी इलाज कराया था, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला, अच्छी तरीके से मैं ठीक नहीं हो पाया। और मेरी जो है सेहत समस्या भी कुछ है कि मतलब मैंने जो दवाई खाई थी हॉस्पिटल से, एवास से, तो उसमें मेरी मतलब मुझे ना तो सेक्स करने का मन करता था, ना ही उस चीज़ में ताकत मालूम पड़ती थी। कितने समय से है ये समस्या आपको? ये समस्या मुझे करीब 4-5 वर्ष से है। 4-5 वर्ष से? अच्छा, शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत ऐसी हुई थी इसकी कि मैं ज़्यादातर हाथ से करता था और फिर मुझे हाथ की शिकायत हो गई थी मुझे। आप अपनी उस समस्या के बारे में बताइए कि जैसे अभी मैं बचपन की बता रहा हूँ कि जो मेरी अच्छा, बचपन 20 साल की 18 साल की उम्र थी, तो अच्छा, बचपन से लेकर के आप पूरी बात बता रहे हैं, मतलब बचपन से आपने जो किया आप वो बता रहे हैं कि पहले मैं आप जो हाथ वाली बात इसलिए बता रहा हूँ हाँ। क्योंकि मुझे ये डाउट हुआ कि मैंने ये जो करा फिर उसका इलाज नहीं हो पाया, दाग वगैरह शिकायत हो गई मुझे। हाँ। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई। नहीं, वो तो आपने चलो ठीक है बचपन में किया। बचपन में क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? मतलब 15-16 साल की उम्र से। ठीक है, अब तो आप अच्छे हष्ट-पुष्ट हैं। 15-16 साल वर्ष पहले आपने ये सब किया, कर लिया, वो तो जो कर लिया कर लिया। उसके बाद तो आप ठीक ठाक चल रहे हैं, जैसे जैसे समझ आई आपने करना भी बंद कर दिया या कर रहे हैं अभी भी? मतलब मैं अच्छा नहीं हुआ, मतलब मुझे कुछ ना कुछ शिकायत रहती थी। नहीं, अच्छा किस तरह से ये बताइए। देखिए, सेक्स तो ये आदमी की नीड है। बेशक आप 15 साल से ही करना शुरू किए, आप समझिए, और आपने मान लो हाथ से भी कर लिया गलत काम, कोई बात नहीं है, कोई नहीं, वो सब हो गया। तो इलाज किस चीज़ का कराना चाह रहे हैं? मैं मेन चीज इलाज इस चीज का करा रहा हूँ कि मुझे बात करने में, चर्चा करने में हाँ, हड़बड़ाहट होती है, ठीक है। घबराहट होती है। बात करने में घबराहट होती है? घबराहट होती है, बंद जगहों पे बैठने में घबराहट होती है। ओके ओके। जैसे मेट्रो है, कोई वाहन है, जैसे मैं अभी आपके पास बैठा हूँ, तो मुझे बेचैनी घबराहट हो रही है। अच्छा, अपने आप ही घबराहट हो रही है? अपना भी ऑटोमेटिक होती है। ओके ओके। तो ये घबराहट कितने दिन से है आपको? ये 4-5 साल हो गए इससे। 4-5 साल? कहीं दंगा अब हो जाए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 साल है। आपकी उम्र 30 साल है। अब आप ये बताइए मुझे, आपकी उम्र आज की डेट में 30 साल है। 15 साल पहले आपने हाथ से कोई काम किया, ठीक है, या हस्त मैथुन किया, तो वो तो 15 साल पहले किया ना। अब 15 साल हो चुके इन बातों को, 3-4 साल से आपको ये दिक्कत है। तो इस दिक्कत का उससे कोई संबंध नहीं है। आपने जो काम हाथ से कर लिया उस वक्त कर लिया, बात खत्म हो गई। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि उस समय जो मैंने ये काम किया था इसलिए आज ऐसा हो रहा है, ठीक है, इस बात को आप दिमाग को निकाल दें। अगर किसी व्यक्ति की शादी, किसी लड़के की शादी 15-16 साल की उम्र में पहले हो जाती थी, ठीक है, अभी भी हो जाती है ज़्यादा खड़ा, तो अगर उसकी 15-16-17 साल की उम्र में शादी हो जाती है तो यही समस्या थोड़ी ना उसके सामने आती है। आप समझें भाई, 15 साल तक तो आप ठीक रहे, 10 साल तक तो आप ठीक रहे, तो समस्या आपके सामने अब आई है। अब ये समस्या भी कैसे, ये समस्या कैसे है? घबराहट, हाँ, ये काफ़ी समय से है। मैं मतलब मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए, डर और घबराहट होना ये इस बात की निशानी नहीं है कि आपने कभी ऐसा किया था और उसका ये दुष्परिणाम है, समझिए आप। उससे हम इस बीमारी को नहीं जोड़ सकते। ये बीमारी अलग है, वो बीमारी अलग है, ठीक है, और वो भी कोई बीमारी नहीं है, वो इंसान की नीड है। अगर आप कर रहे हैं वो चीज़ तो उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझिए। जैसे मेरी अभी शादी नहीं हुई, ठीक है, तो कभी कभी मुझे करना ही पड़ जाता है। मानो अगर आपकी शादी हो जाती तब भी तो आप शादी की स्त्री के साथ में आप कुछ ना कुछ करते ही,
संबंध तो बनाते ही स्त्री के साथ। लेकिन जब से मुझे काफ़ी समय से मुझे अपने अंदर ये लेकिन मैं आपको भी यहाँ ये जानकारी दे देता हूँ कि आगे के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं हाथ से, ठीक है, वो काम आप हाथ से ना करें, उसे आप उस परिस्थिति के लिए छोड़ दें, जब उसकी ज़रूरत हो तब उसका इस्तेमाल करें। समझ गए आप या नहीं? समझ रहा हूँ। बेवजह इस तरह के विचार अपने दिमाग में ना आने दें कि आपको हाथ से ये काम करना पड़े। आप समझ लीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, और आप, मुझे नहीं पता कि हर आदमी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, हाथ से आदमी किस तरह से करता है, समझिए, तो हाथ के करने में और किसी महिला के साथ करने में ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समझ रहे हैं आप? ऐसे समझो, एक बार चीज़ से तो मतलब एक बार आप सावधान हूँ मैं, अगर मुझे करना होता है तो मैं बहुत आराम से उस चीज़ को ऊपर कर देता हूँ। नहीं, आपने बढ़िया करा, ये बात सच बता दी अपने दिल की। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने किसी स्त्री के साथ संबंध किया, संबंध बनाया, ठीक है, और आपने 100 बार संबंध बनाए और आपने एक बार हाथ से ये काम किया, तो वो 100 बार संबंध बनाने के बराबर है एक बार का हाथ से करा हुआ। आप ऐसा मान लीजिए। समझ रहे हैं आप? तो आप हाथ का इतना तगड़ा प्रेशर दे करके आप ये काम ना करें, ठीक है, आप उसे उस स्थिति के लिए रखें, जब ऐसी परिस्थितियां बने आपके साथ में, तब वो सब करें आप। समझ गए नहीं? वरना आप अगर ऐसा करेंगे, देखिए शरीर में 7 धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? 7 धातुएं होती हैं, और 8वीं धातु होती है ओज। तो 7 धातुओं में कौन कौन सी धातु हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र माने वीर्य। 7वीं धातु वीर्य है, यानी रस, जिस चीज़ का आप रस ले रहे हैं, जिस फल का रस ले रहे हैं, या कोई भी आप फल आहार कर रहे हैं, या रोटी खा रहे हैं, खाना भोजन कर रहे हैं, पहले समझिए आप, पहले बात सुन लीजिए पूरी। ये सब लेने के बाद जब शरीर में रस बन रहा है, तो रस से फिर रक्त बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? रस से रक्त बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शरीर के अंदर ब्लड बनता है, रस से रक्त बना, फिर रक्त से मांस बना, फिर मांस से मेद बना, मेद से फिर हड्डियां बनी, हड्डियों से फिर मज्जा बना, मज्जा से कहीं जाकर के फिर शुक्र का निर्माण हो रहा है। यानी कितनी प्रोसेसिंग होने के बाद शरीर में तब जाकर के क्या बन रहा है? वीर्य। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि मानो आप माली हो। क्या हुआ? माली हो। फोन को स्विच ऑफ करो। ठीक। मानो आप माली हो और आपने 4 बीघे के किसी खेत में बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल लगा दिए या गेंदे के फूल लगा दिए, बतौर उदाहरण समझा रहा हूँ। आपने ये लगा दिए, आप इसको अस्थायी स्विच ऑफ कर दीजिए, ये बार बार डिस्टर्ब करेगा आपको। आपने पूरे खेत में क्या किया? आपने फूल लगा दिए, आपने उसको बहुत अच्छी तरह से रुपाई की, उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल की, सालों के हिसाब से आपकी फसल सामने आ गई और उसमें बड़े खूबसूरत फूल निकल आए। क्या निकल आए? फूल निकल आए। अब आपने क्या किया? आपने सोचा कि अगर मैं फूलों को बेचूंगा तो ये कम पैसे के जाएंगे, अगर मैं फूलों का एसेंस निकाल लेता हूँ, रस निकाल लेता हूँ, एक तरह से ऐसे मान लीजिए, या उसका जूस निकाल लेता हूँ, तो शायद ये महंगा बिकेगा, हैं? अब आपने क्या किया? पूरे खेत में जितने भी फूल थे सबका रस एकत्रित करके निकाल लिया, और निकाल के आपने वो कैन में भर लिया, सुरक्षित रख लिया, ठीक। अब आपने क्या किया? आप जान करके उस कैन को गंदी नाली में बहा दिया। क्या किया आपने? जितनी प्रोसेसिंग पूरे खेत में हुई थी, पूरे खेत की ताकत को आपने क्या किया? उस गंदी नाली में जाके बहा दिया। यही आपने अपने साथ किया है। जो शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए थी, उस शरीर की ताकत को आपने कहाँ बहा दिया? वो हाथ वाला काम करके। तो आप वो काम बिल्कुल ना करिए, पहला नंबर, ठीक है नहीं? आज से ही ये कसम खा लीजिए कि डॉक्टर साहब मैं आपकी कसम खा रहा हूँ, ये काम मैं कभी नहीं करूँगा। समझ रहे हैं आप?
ये काम करना मतलब अपने साथ धोखा देना। अगर आप बूढ़े हो जाएंगे कभी, समझना, हमेशा आदमी जवान नहीं रहता है। जवान है, आपके अंदर उमंगें आ रही हैं, आपको ऐसा लगता है मैं पता नहीं क्या कर दूं, तो आप हाथ से ऐसे लेके बैठ जाते हैं उल्टा सीधा काम करने। जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तब यही वीर्य जब आपके शरीर में होगा, तब ये आपको चलने फिरने की शक्ति प्रदान करेगा। अगर ये वृद्धावस्था का सहारा बनेगा आपका, जब दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, तब ये आंतरिक शक्तियाँ आपका साथ देंगी। ये शक्ति है एक तरह की वीर्य। आप इसका शरीर में इसको प्रिजर्व करके रखिए, इसको इकट्ठा करके रखिए। इसको तो सिर्फ आप ज़रूरत के समय ही इस्तेमाल करिए, बिना ज़रूरत के। अगर एक बूंद भी वो गिर रहा है तो ऐसा समझ लीजिए कि एक बूंद बनने में आपने कितना कुछ खाया होगा, कितनी मेहनत करी होगी। पहले मेहनत करी है, फिर मेहनत से कोई चीज़ खरीदी है, फिर वो खाई है, तब कहीं जाकर के एक बूंद वीर्य बना है। बहुत लंबी कहानी है, आप उस लंबी कहानी में ना जा करके सिर्फ इतना समझ लीजिए शॉर्ट में कि जो वीर्य है ये शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। इतनी महत्वपूर्ण धातु है ये कि इंसान के साथ स्पर्श करने मात्र से ये इंसान पैदा कर देती है। तो कितनी तकड़ी धातु है, आप समझ रहे हैं? तो एक बात तो ये रही, अब आगे के लिए कभी भी आप ये काम नहीं करेंगे, ठीक है? और अब आपका जो भी इलाज है वो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। कुछ और बताना है तो आप कम समय में बता दीजिए। पेशाब में हल्की सी जलन होती है। पेशाब में हल्की सी जलन है, ठीक है। सीधे पता तो नहीं, पेशाब करते समय जलन होती है, पेशाब करने के बाद में जलन होती है? हल्की सी होती है, ठीक है। ये कब से है? ये भी काफ़ी समय से है, ठीक है। आपने मैं इसलिए उसको ओपन कर देता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि शादी नहीं हुई है, तो मतलब तू अगर उसको रोक के रखेगा तो माइंड पे प्रेशर पड़ेगा। किसने कहा आपसे? कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोगों के कहने में आप आ गए। मतलब पहले मेरी बात तो सुनिए आप ध्यान से। इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके अंदर अगर शरीर में ताकत है, अगर ये शक्तियाँ आपके शरीर में रुकी हुई हैं, अगर ये धातुएं आपके शरीर में रुकी हुई हैं, तो आपके अंदर ये ज्वालामुखी टाइप का ये फूटता रहेगा, हर चीज़ का मन करता रहेगा। समझिए, आप ये इंद्रियां हैं, आप अपनी इंद्रियों पर अगर नियंत्रण कर लेंगे, ठीक है, तो आपका शरीर काम करने को करेगा, आपका मन लगेगा हर चीज़ में, चलने फिरने में। आपको अभी जैसे आप कह रहे थोड़ी देर पहले कि चलता फिरता हूँ तो थक जाता हूँ, बात भी करता हूँ तो थक जाता हूँ, कहा ना आपने? तो जब आप बात करते समय भी थक जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपने अपनी जो धातुएं हैं वो छीन कर ली हैं, उनका क्षय कर लिया, नाश कर लिया है। नहीं करना है आप, समझ गए आप? जो गलतियां हुई उसको भूल जाइए, आगे के लिए सावधान हो जाइए। गलतियों को पकड़ के नहीं चला करते कभी भी, जो होना था वो तो हो चुका है, आगे के लिए आप सावधान हो जाइए। यही बात बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें पता ना आप मुझे जो भी शिकायत है इस चक्कर में ऐसा होता है। मैं किसी लीडर्स की बात भी जाने से बात नहीं, आपका इस बीच में ईमानदारी से अब आप ये बताइए, किसी से आपका संपर्क हुआ गैर स्त्री से? नहीं, एक बार हुआ था, हाँ। लेकिन ठीक से हो नहीं पाया। नहीं तो किससे हुआ? कोई बाजारू महिला थी या कैसे थी? बाजारू महिला थी। कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, किसी बाजारू महिला के पास कभी ना जाइए, ध्यान रखिए ये बात। कुछ महिलाएं अपने आप संपर्क में आती हैं, आपने देखा होगा किसी किसी बहाने। जब वो अपने आप संपर्क में आती हैं तो कभी आप ये मत सोचिएगा कि वो अपनी राजी खुशी से आ रही हैं, वो तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसा भूचाल लेकर के आती हैं कि तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मानो किसी लेडीज़ को HIV है, HIV पॉजिटिव है वो लेडीज़, तो उसके माथे पे थोड़ी लिखा है कि वो HIV पीड़ित है। वो तुम्हारे साथ आएगी, एक बार संपर्क बना के चली जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर जाएगी। तुम बाद में सोचते रहोगे कि खड़ा होते भी दिक्कत आती है, पेशाब करता हूँ तो जलन होती है, ये होता है वो होता है। क्या पता चलता है? 2 मिनट के सुख के लिए आप किसी पराई स्त्री के साथ अगर ये करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। कोई भी हो चाहे इस तरह का, मतलब कहने का संपर्क बनाना यह अच्छी बात है ही नहीं। जो व्यवहार के विपरीत है आप उसको व्यवहार में कभी मत लाइए, ये बात ध्यान रखिएगा।
मैं अगर आप ऐसा करते हैं ना तो बहुत आप पहले की अपने बात आप को है। धोखा दे रहे हैं। ये डॉक्टर साहब बहुत पहले अभी की एक बात दिन मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में कि 6 लड़कों ने मिलकर के एक बच्ची पकड़ ली रास्ते में जाते हुए, जा रही होगी, लेट हो गई होगी ड्यूटी से, जो भी रहा हो, ठीक है। और उस बच्ची को पकड़ करके उन शैतानों ने क्या किया, उसके साथ रेप किया। पुलिस ने जब उसकी तफ्तीश की तो अगले दिन अखबार में एक खबर निकली, मैंने पढ़ी वो खबर कि वह बच्ची HIV पीड़ित थी, समझ रहे हैं। तो उन 6 के 6 ने क्या किया, अपने आप को ख़त्म कर दिया। एक तो अपराध उन्होंने ये किया, बहुत बड़ा महाअपराध, कि किसी की बहन बेटी के साथ ये दुराचार कर दिया, ठीक। तो उन्होंने ये नहीं किया, परमात्मा ने उनको ऐसा दंड दे दिया कि वो जहाँ भी होंगे सब ऐसे मर रहे होंगे, इधर उधर भटक रहे होंगे, ख़त्म हो जाएंगे अपने आप ही। कभी भी किसी के साथ में इस तरह का नहीं करो। मैं आपके पास बैठा हूँ, मतलब कोई स्त्री अगर आपको फ्री में भी आ रही है नेचर ना, नहीं जानते, मैंने हाथ से बेशक कराया, लेकिन मैं कभी भी, मैंने हमेशा यही सोचा है कि मेरी बस मैं शादी करूँगा, कभी भी बस एक बार लड़कों में जाके बस जो मैं बता रहा हूँ तो वो हो नहीं पाया। मतलब किसी की बातों में मत आइए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग आपकी ही उम्र के आपसे कहेंगे शादी नहीं हुई है, तेरा अंदर तो इतनी ताकत है, तू ऐसा कर वैसा कर, नहीं तो पागल हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, हाँ, ये दिमाग में गर्मी बन जाएगी। ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करिए ना, हैं? अपने दिमाग को उस चीज़ में लगाने की बजाय कोई अच्छा नावल पढ़िए, कोई अच्छी चीज़ सुनिए, कोई कहानी सुनिए, अपने माता पिता के साथ बैठ कर के कुछ अच्छी बात करिए। बात समझिए आप, ये सब भटकाने वाली चीज़ें हैं दुनिया में, हमें भटकना नहीं है, ठीक है। मैंने यह वीडियो आपका YouTube के लिए बनाया है और आपका इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात मेरे दिमाग में लिख गई है, इसलिए मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, चाहे सारी उम्र मेरी शादी ना हो। शादी क्यों नहीं होगी, सारे काम होंगे, लेकिन आप एक बात कह रहा हूँ, अगर किसी कारण नहीं भी होती है तो मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मेरी जो भी जीवन कटे आगे का वो खुशी खुशी कटे। बिल्कुल, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी उम्र में इतनी परेशानियों से जूझ चुका हूँ कि मैं जी तो रहा हूँ, लेकिन मेरी मन में कोई तरंग नहीं है। कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। मेरे अंदर मैं मेरी हाइट अच्छी है, लंबाई चौड़ाई अच्छी है शरीर की, लेकिन मेरे अंदर वो पावर नहीं है। आप समझिए, देखिए आपकी लंबाई चौड़ाई अच्छी है, आप सब ठीक हैं, हष्ट पुष्ट हैं, ठीक है। तो आजकल कौन किससे खुश है? आप देखो, कोई भी आदमी आपका साथी भी होगा ना कोई, तो आपको वो ये तो देखना चाहेगा कि आप ताकतवर बने रहें, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि वो आप उनसे ताकतवर बने रहें। आप समझ लीजिए, जैसे एक पैसे वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी उतना ही पैसे देता है अपने काम करने वाले को जितने से उसका घर चल जाए। उससे ज़्यादा देगा तो भी उसको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा दूंगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा। समझना, मदद तो करना चाहता है, लेकिन उतनी मदद करना चाहता है जितनी से इसका घर चलता रहे, हैं? उतनी नहीं कि मेरे से भी आगे निकल जाए। बात समझिए, ईर्ष्या लोगों के ही अंदर भरी हुई है। जो भी आपकी साथी संगत है, जो आपको ऐसी सलाह देते हैं, मेरा ये मानना है आप उनकी सलाह को 100 बार सोचें, सुने सबकी, आप करें अपने मन की, अपने दिल की सुने। आप अपने दिल की सुने, अपने मन की बात सुने, आप किसी के चक्कर में ना आए। कोई आपको कह रहा है आप लंबे तकड़े तो हूँ, वही खाना खाता हूँ अच्छा बढ़िया, मेरे माता पिता मेरे को अच्छा खाना खिलाए हैं और मैं भी खाता हूँ बढ़िया खाना, तो मैं ताकतवर नहीं होऊंगा तो क्या तुम होगे? नहीं समझे? तो यही बातें जब तुम्हारे दिमाग में जाती हैं तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, एकांत में तुम सोचते हो मैं इतना ताकतवर हूँ, मेरे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, बस ये नहीं लाना सवाल है। मेरे दिमाग में आता है। ये लोग कहते हैं तेरी शादी नहीं हुई है, दिमाग में गर्मी हो जाएगी, इससे ये कम ऐसा हो नेगेटिव रहा है। विचार लाना ही नहीं है। गर्मी आ जाएगी दिमाग में तो अच्छी बात है ना, दिमाग तेज हो जाएगा, दिमाग मेरा तेज हो जाएगा, अच्छी बात है। मैं डिसीजन लेने की शक्ति मेरे अंदर अच्छी आ जाएगी, मैं पावरफुल रहूँगा। आप सोचिए, नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप, पॉजिटिव रहिए। जैसे मैं बताऊं, मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ
क्योंकि मैं ये सोचता हूँ जैसे मैं शादी फंक्शन का माहौल है, मैं उसमें रह नहीं पाता। देखिए ठीक है, काफ़ी समय हो गया है, मैं आपका यहाँ इंटरव्यू बंद कर रहा हूँ, ठीक है? काफ़ी समय हो चुका है। इंटरव्यू देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी जितनी भी मैंने बातें सुनी हैं, मैं अच्छे से आपका इलाज करूँगा, आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, ठीक है? हाँ, और आपके बजट में ही करूँगा। धन्यवाद आपका। ठीक है।